कि अगर आपने अमेज़न पर कारोबार करना है तो कौन से महीने से स्टार्ट लेना चाहिए और फ़ायदा कब होता है, और जो हरे भरे बाग नज़र आते हैं ये कितने कलरफुल है और वाकई में प्रॉफिट है कितना है। जो कहते हैं ना गरीबो गरीबो, उन गरीब वो बात वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक कहता है, वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। मगर अगर वो यूएसए में कर, मैंने स्टार्ट लिया था मई में। अब मई में स्टार्ट इसलिए लिया था क्योंकि जैसे ही हमारा 11-11 आता है, पता नहीं 10-10 आता है, कि 10वां 11 और 12वें महीने सेल बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये 80% 30% सेल लगी हुई होती है अलीबाबा पर भी, अमेज़न पर भी। और इसकी जो सेल वॉल्यूम है अगर आप चेक करें तो ये पिछले महीने का बहुत ज़्यादा ऊपर गया है बनिस्बत के पिछले पूरे साल के मुताबिक। अमेज़न का चेक कर लें, अलीबाबा का चेक कर लें ग्राफ। बहरहाल मैंने इसलिए मई में स्टार्ट लिया था कि मई जून जुलाई तब तक मेरी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, अगस्त और सितंबर में मेरी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में हमारी सेल बहुत ऊपर जाएगी, और मैं इस तरह जो भी हमारे अखराजात हुए, नुकसान हुआ है एलएलसी बनने में, वेल्थ असिस्टेंट की फीसिस देने में, वो सारा कवर कर लूंगा मैं इसी साल 12वें महीने तक। ये मेरा प्लान था। आप ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि जो वीए ने मुझे मशवरा दिया था उसने भी यही दिया था कि आप अगर मई में स्टार्ट लेते हैं तो दिसंबर तक हम अपने सारी रिकवरी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे महीने सेल कम हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल खरीद लिया होता है 11वें और 12वें महीने। मैंने बोला चलें ठीक है, अब मैंने कर लिया। अब जो कल रिपोर्ट मेरी बता रही थी कि हमने पिछले महीने $800 का नुकसान किया। कितना? एक महीने में $800 पाकिस्तानी कितने बन गए? तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब। ये लॉस की मैं वो बात कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट हमने सेल की उसकी लॉस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और मतलब के जो फीसिस है वो अलग है, एलएलसी बनाने के लॉस अलग है, ये सब लॉसेस है। लॉसेस क्यों हुए मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने उन्हें ये कहा कि आपने कहा था कि $6000 आपके पास होंगे तो हम आपको अपनी जो पेमेंट है 50,000, 30,000, 80,000, लाख रुपए जो भी हम आपसे लेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना भी शुरू होगा। कितने से? $6000 से। वैसे तो यूट्यूब पे और मुख्तलिफ वेबसाइट पे आपने देखा होगा $2000 से करें, $3000 से करें। मैंने बोला 6000 नहीं $7000 लगाएंगे, और अगर आपकी तनख्वाह और मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो तो कहने लगे वो तकरीबन आपको अक्टूबर नवंबर में प्रॉफिट आना शुरू होगा। जब मैंने अक्टूबर नवंबर, अभी नवंबर गुजर गया इसलिए 30 तारीख थी कल मैंने सारी वो शीट निकाली तो पता चला कि मुझे पिछले महीने $800 का नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक फ़ायदा हुआ था। फिर जब पूरी एक्सेल शीट निकाली और दिखाई कि ये प्रोडक्ट हमने इतने की लगाई थी, इतने की ली थी, इतना हमने प्रॉफिट मार्जिन रखा था, मगर इसमें इनबाउंड ट्रांसपोर्ट और फलां टैक्स, अमेज़न फीस और फलां ये कटा के हमें पर प्रोडक्ट $2 या $1 लॉस हुआ है। तो लिहाजा जितनी प्रोडक्ट हमारी सेल हुई हैं उसके मुताबिक हमारा तकरीबन $400 से $500 प्रोडक्ट में लॉस हुआ है, और $200-300 हमारे मतलब स्टक हुए हैं या कहीं और मतलब फीसिस वगैरह में चले गए। अब वो बड़े हैरान हुए, कहने लगे सर इतना ज़्यादा नुकसान। पहले तो कह रहे थे सर आपका ना बात करने का बिहेव अच्छा नहीं है, आप बात तो कम से कम तरीके से करें, क्योंकि कल मैंने मैसेज किया था कि आज 30 तारीख है, रिपोर्टें लेकर आ जाओ, क्योंकि मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने तो रिपोर्ट्स देख ली थी वो समय। मैंने बोला आप रिपोर्ट लेके आए, उन्होंने रिपोर्ट जो मुझे भेजी उसमें प्रॉफिट जा रहे। मैंने बोला मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने वॉइस मैसेज किया, मैंने बोला तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉफिट में हम कहाँ से जा रहे हैं, तुम लोगों को शीट बनाना आती है कि नहीं? सर आप इस बिहेव से बात ना करें, आपकी मर्जी है काम करवाना कि नहीं, हम आपको इतना मेहनत करके प्रॉफिट ला के दे रहे हो, आप बात किस तरीके से कर रहे हैं? मैंने शाम को बात करेंगे, अब तो मेरा वो दिमाग घूम गया तो कुछ और उल्टा सीधा बोल दूंगा। बहरहाल शाम को जब मैंने उनको आईना दिखाया तो उन्हें समझ में आया कि वाकई लॉस है। फिर बड़े आराम सुकून से बैठ गए। मैंने बोला देखें नुकसान और नफ़ा ये कारोबार का हिस्सा है। अब आपको भी मैं बता रहा हूँ अपने किन चीज़ों का एहतियात करना है। अब नुकसान किन वजूहात पे हुआ पहले ये सुन लें। नुकसान हुआ क्योंकि जो पिछले 1 साल का ग्राफ देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्केल पड़ा हुआ है, ये हंट किया हमने कि भाई ये स्केल में 3 से 4 सेलर बैठे हुए, 10 सेलर बैठे हुए, 1 साल में ये कितनी सेल हुई, 1 महीने में कितनी सेल हुई, और कितनी कम से कम प्राइस हुई, कितनी ऊपर प्राइस तक गया। फिर हम उसका एनालाइज करने के बाद समझते हैं कि कम से कम कीमत में इतने में बिकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है, तो इतने में हमें मिल रहा है, तो ये लेन देन करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद हंटिंग करते हैं, कंपनी से रब्ता करते हैं, वो सोर्सिंग करते हैं। 11वें और 12वें महीने की जो कहानी थी ना कि भाई सेल बहुत ऊपर जाती है, तो मैंने भी सोचा शायद
हो सकता है 11वें 12वें महीने, क्योंकि मैं बाहर रह के आया हूँ, तो यकीनन जब इन 2 महीनों में त्यौहार बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई 25 दिसंबर आ गया, कोई 1 जनवरी आ गया, कोई 11/11 आ गया, कोई फलां आ गया, तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। सीज़न भी चेंज होता है, सीज़न की वजह से भी कोई क्रीम ले रहा है, कोई कोट ले रहा है, कोई जैकेट ले रहा है, कोई मरफल ले रहा है, कोई शूज़ ले रहा है, तो इसलिए इन 2 महीनों में बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो मैंने बोला हाँ वाकई में पॉसिबल है कि आप जो है ना ये करें, मगर आपको मैं बताऊं कि आपने जब भी काम स्टार्ट लेना है पहले महीने से लेना है। पहले महीने से लेंगे, 5वें महीने तक आपकी जब प्रोडक्ट चलना शुरू होगी तो ग्राफ के हिसाब से जाएगी। जब 11वां 12वां या 10वां ये 3 महीने में लोग सेल लगा देते हैं, भाई 30% सेल, 40% सेल, 20% सेल। अब क्योंकि हमने 10% प्रॉफिट रखा हुआ है, वो हमारे साथ जो कंपटीटर है, जो कम्पीट कर रहा है, मिसाल के तौर पे मैं भी बेच रहा हूँ, एक बंदा और भी बेच रहा है, वो पिछले 2 साल से बेच रहा है, मैं नया हूँ, उसने 1.5 साल तो कमाया, उसे पता लगा कि अभी सेल चल रही है, इसको किसी तरह निकालूं और नए साल में एक नई चीज मतलब कि इन्वेंट्री लूंगा। उसने साल पूरा कमाया था, 20% सेल लगा के उसने सेल कर दिया। कस्टमर जो है वो ये देख रहा है कि यार उसका तो 15 रुपए का कमर 18 रुपए का क्यों दे रहा है, फिर वो कभी भी नहीं लेगा, वो उसी से लेगा। उसने क्योंकि प्रॉफिट पिछला पूरे 8 महीने 9 महीने खाया है, तो 2 महीने नहीं भी खाएगा, या रेट टू रेट मिल के 1 रुपये माइनस में भी देगा तो उसका काम चल जाएगा। मगर ये मैं वीडियो बनाने का मकसद है, जो कहते हैं ना कि आप अप्रैल मई में जून में आप कंपनी रजिस्टर करें और दिसंबर तक आपके खर्चे कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 1 जनवरी से या जनवरी के महीने में स्टार्ट लें, 6 महीने तक आपकी LLC और प्रोडक्ट लाइव होने के बाद ये सब कुछ होगा। 7वें 8वें महीने शायद आपको कुछ प्रॉफिट होगा। कुछ प्रॉफिट से मुराद ये नहीं है कि खालिस प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल आपको $200 मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट आपकी होगी $6,000। $6,000 पे $200 अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो $200 तो आपका वर्चुअल असिस्टेंट ले रहा है। आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे 1 साल पूरा ऐसे ही चलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब प्रोडक्ट हंट करनी है ना, उसने आपको बताना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपने अमेजोन पे कारोबार करना है, कि जो भी आपका VA प्रोडक्ट हंट करेगा, आपको उसको स्टेट्स और या उसको एनालाइज करना आना चाहिए। क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, कि इस पे कितने सेलर बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो बता देगा, वो उससे आपने पूछ लेना है कितने सेलर बैठे हुए हैं, उसका 1 साल का ग्राफ भेज दें। 1 साल का जब वो ग्राफ भेजेगा ना, तो उसमें बताएगा कि भाई कितनी कीमत तक चल रहा है, नीचे कम से कम कितना आया, ऊपर कितना है। उसे बोले 2 साल का है तो 2 साल का भेज दें। वो ग्राफ से आप एनालाइज कर सकेंगे कि हाँ ये मिनिमम इतने तक जाएगा और मैक्सिमम इतने तक जाएगा। अब एक मेरे दोस्त हैं, मतलब यूट्यूब की तरफ से ही बने हैं अमेरिका में, वो भी अमेजोन पे कारोबार करते हैं। उनका कहना बिल्कुल ठीक था कि भाई कमल भाई, ये जो बड़े ब्रांड होते हैं ये $15 और $20 में इतना फर्क नहीं आता है। मतलब जैसे हम मैपल लीफ सीमेंट सेल कर रहे हैं, तो एक बड़ा ब्रांड है तो 5 रुपये ऊपर नीचे में सेल कर सकता हूँ। अगर 20 रुपये 30 रुपये करूंगा तो कंपनी को भी पता है और लोगों को भी पता है इसकी क्या रेट है। इसलिए अगर आप अच्छा ब्रांड लेते हैं तो आपको 15-20 नहीं, हाँ 19.5 और 19.25 के दरमियान फर्क ऊपर नीचे, लोग कीमतें ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कर सकते कि एक 15 में बेच रहा है एक 20 में बेच रहा है। मैंने बोला बात तो ठीक है, क्योंकि मेरा परचून की दुकान भी है, पता नहीं वीडियोस देखते हो कि नहीं, उसमें नेस्ले कंपनी है, लू कंपनी है या पेप्सी कंपनी है, इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज हैं। उनकी कीमतें फिक्स लिखी हुई होती हैं, हम 4 ने 8 ने ऊपर नीचे करके दे सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कस्टमर को पता है ये इतने की है। अब जब मैंने इसको देखा कि यार ये हम ब्रांड से क्यों नहीं, अच्छे वाले ब्रांड से क्यों नहीं ले, क्योंकि FBA जो है वो ब्रांड लेवल हम लोग काम कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल एक अलग कहानी है, उसकी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए मेहनत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये कहते हैं कि FBA बहुत ज़्यादा सेव है, बहुत ज़्यादा ये, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 1.5 साल तक के लिए सेव नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने नेस्ले कंपनी को बोला, या सैमसंग को बोला, LG को बोला, नाइकी वालों को बोला, पुमा वालों को बोल दिया कि मुझे ये चीज़ दे, तो वो नहीं देते। वो कहते हैं तू पागल हो गया है, कल तो तू आया, तेरे अकाउंट की हेल्थ क्या है, तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितने प्रोडक्ट्स लोगे। पहली बात है वो रिप्लाई नहीं करते। आप मैसेज करें, कॉल करें, मेल करें, रिप्लाई नहीं करेंगे। वो ब्रांड आपको रिप्लाई करेगा जिसका माल सेल नहीं हो रहा है या 1 साल से अभी उसने स्टार्ट लिया है, वो आपको रिप्लाई करेगा, वो आपको चीज़ देगा। जब वो चीज़ देगा तो उसके जाहिर है कस्टमर जो है ना, वो फिर कीमतें ऊपर नीचे कर देते हैं, ये जो सेलर है।
बहुत ज़्यादा 15 से 20, 18 में दे रहा है, एक 22 में दे रहा है, 23 में दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई हाँ यार ये तो मैंने पानी पीना है नेस्ले का, नहीं भी है तो 2-3 और कंपनियां हैं तो हो सकता है यार वो 10 रुपये की वो 20 रुपये में दे रहा है। एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल कंपनियां होती हैं, ऐसी लोकल कंपनियां जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होती हैं, जिनकी फिक्स प्राइस नहीं होती है। मैं भी चाहता था कि मैं एक बड़े ब्रांड से काम करूँ, मगर बड़ा ब्रांड कहाँ से लूँ, जबकि बड़ा ब्रांड मुझे कॉल का जवाब नहीं दे रहा, बड़ा ब्रांड मुझे मेल का जवाब नहीं दे रहा, बड़ा ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने को बोल रहा है, तो कहाँ से लूँगा। माजर चाहता हूँ, बीच में ना कस्टमर आ गया था। मैं ये बता रहा था कि एक बड़ा ब्रांड आपको हाथ ही नहीं पकड़ाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली, जब आप सोर्सिंग के लिए जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे कि हमें ये माल चाहिए, वो जवाब ही नहीं देगी। आप रिंग करें, आप मेल करें, आप फलां करें, धमकान करें, उनकी मिन्नत करें, पैसे पहले भेज दें, वो हाथ ही नहीं पकड़ाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मगर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ये छोटे लोगों की जहन की सोच है कि यार मैं इस लेवल का नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ। जो नहीं कह सकता वो नहीं कह सकता, मैं करूँगा, आज नहीं तो कल कर लूँगा। जैसे जैसे हमारा अकाउंट की हेल्थ बनती है, जैसे जैसे हम पुराने होते हैं, जैसे जैसे उस पर रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी सेव है, तो फिर आज नहीं तो कल वो ब्रांड आपको प्रोडक्ट देगा, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। इसलिए जो कहते हैं ना गरीबो गरीबो, तो यकीन माने कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ। वो बंदा बिल्कुल पता क्या है, बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। अब मैं जो रो रहा हूँ तो इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि वो गलत कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मगर पाकिस्तान में रह के आप जब यहाँ से पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे पहले तो वो पैसे कटते हैं, फिर LLC बनानी पड़ती है। यूएसए में बैठ के करेंगे, नहीं बनानी पड़ेगी। तो आप अमेरिका में हैं या यूएसए में या किस मुल्क में अमेजोन है वहाँ पे खुद मौजूद है, तो आप 3PL जिसको कहते हैं, पैक करना, लेबलिंग करना, वो आप घर पे खुद मंगवा के लेबलिंग करके भेज सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट है। जो आपकी पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस में टैक्सेस लगने हैं, वो आपका प्रॉफिट है। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं लगना है, यहाँ पर लगना है। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर के देंगे, फलां के देंगे, धमका के देंगे, फलां के पैसे देने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% रह जाएगा। अब 1% में प्रॉफिट बुरा नहीं है, अगर आप कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जॉब है ना, पार्ट टाइम है ना, सो के काम कर रहा हूँ ना, मतलब सोया हूँ, काम हो रहा है, तो 1% भी बहुत है, हिम्मत नहीं हारनी है। बस ये बता रहा था कि आपने स्टार्ट कब लेना है और करना चाहिए कि नहीं। करें, आप ज़रूर करें, मगर जब अभी जैसे जैसे मेरा मज़ीद एक्सपीरियंस होगा, इंशाल्लाह आने वाले दिन में प्रॉफिट में जाऊंगा। और बड़े से बड़ा ब्रांड में अपने अमेज़ॉन होलसेलर पे रख के दिखाऊंगा। ये मैं आपको बीच की बात बता देता हूँ, मार्केट में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, कि किस तरीके से बड़ा ब्रांड जो है ना हम अचीव कर सकते हैं और बड़ा ब्रांड हमें एक्सेप्ट कर लेता है। तो राज बताने लगा हूँ जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो बताता ही नहीं है। यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, फजूल की बहुत सी बातें सुनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं चला गया किसी यूनिलीवर के पास, नेस्ले के पास, या किसी बड़े ब्रांड के पास, मिसाल के तौर पर बाटा सर्विस के पास, उसको मैंने बोला कि मैंने आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो बात ही नहीं करेगा, वो सुनेगा नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। क्या राज है कि मैं दूसरी बार जाऊँ, फिर जाऊं, कम से कम 6ठी 7वीं बार उसको जहन में आएगा ये बंदा बार बार आ रहा है, ये बंदा बार बार क्यों आ रहा है। उसके जहन में आएगा ये बंदा आ रहा है, चलें प्लीज़ सर, आप ज़्यादा नहीं, इतना दे दें, आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ना दें, मुझे छोटा सा दे दें, छोटे से भी छोटा दे दें, छोटे से भी छोटा दे। एक वक्त आएगा कि वो बोलेगा चल यार एक बार आजमा के देख लेते हैं, तो वो आपका पहला स्टेप है, वहीं पे आपका 6 लगना है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद था, एक बार फिर लास्ट में सुन लें, आपने कंपनी रजिस्टर करनी है पहले या दूसरे महीने, ताकि 6ठे महीने आपकी रनिंग शुरू हो। 1 साल लगेगा आपको सिर्फ लॉस होने में, मतलब आपको लॉस ये नज़र आएंगे कि जो कंपनी रजिस्टर के फलां करवाया, VA को सैलरीज दी, वो आपका नुकसान है। मगर वो क्योंकि आपकी वर्थ भी तो बन रही है ना, आपकी हेल्थ भी तो बन रही है ना अकाउंट की, तो उसके लिए वो पेमेंट्स ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक दुकान खोली है, तो उसके लिए रैक लगाऊंगा, उसके लिए फर्श सही कराऊंगा, सीलिंग करवाऊंगा, AC लगवाऊंगा, तो ये लाजमी है कि मैंने वहाँ पे रहना है, वहाँ पे तो पैसे तो लगेंगे। कल को छोड़ के जाऊँगा वो मेरा नुकसान है, मगर पहले दिन को तो मैं उसको नुकसान में गिनती नहीं कर सकता। हाँ, इन्वेस्टमेंट में ज़रूर गिनती करूँगा कि मेरी ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। कंटिन्यू करूँगा तो वो खर्चे आहिस्ता आहिस्ता वो कवर हो जाएंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू ज़रूर है, क्या क्या आगे होता है बताता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।